आखिरकार पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर मीटिंग। 3 पॉइंट्स में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, जरा विस्तार से समझिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझा है। उसके पास पहले भी किसी युद्ध को रुकवाने का कोई अनुभव नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान काफ़ी असुरक्षित मुल्क है। 2025 में दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकी हमले यहीं पर हुए हैं। अब आप समझे, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक जिक्र किया है। अब आपको हम इसमें विस्तार से समझाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान जो इतना उतावला हो रहा है कि वो सीज फायर रुकवा देगा, तो वो क्यों नहीं हो सकता है। समझिए, अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान इस्लामाबाद में शांति समझौते को लेकर बैठक आयोजित करना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसकी पेशकश की, लेकिन ईरान के पुराने रिकॉर्ड्स नए रुख को देखते हुए इस्लामाबाद में बैठक होने की गुंजाइश ना के बराबर है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है और दोनों के बीच 901 किलोमीटर की सीमा लगती है। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि बैठक इस्लामाबाद में ही हो। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को पाकिस्तान के जरिए 15 शर्तों का एक प्रस्ताव भेजा है। इसी प्रस्ताव के जरिए अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि शायद ही इस्लामाबाद में बैठक को लेकर ईरान हामी भरे, क्योंकि इस्लामाबाद का प्रस्ताव अमेरिका ने दिया है। दूसरा, न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरान सरकार को बातचीत का ऑफर एक जाल लग रहा है। उसे डर है कि बातचीत के नाम पर उसके एकमात्र बड़े कट्टरपंथी नेता एमबी गालिबफ की भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि बातचीत के लिए अमेरिका ने गालिबफ से ही मिलने पर जोर दिया है। अमेरिका का मानना है कि गालिबफ ही बातचीत को फाइनल कर सकते हैं। ऐसे में डर की स्थिति में ईरान किसी भी सूरत में अपने बड़े नेताओं को बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं भेज सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी संवेदनशील मुल्क है। 2025 में दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकी हमले अगर कहीं हुए हैं तो वो पाकिस्तान में ही हुए हैं। तीसरा, पाकिस्तान और ईरान के बीच कूटनीतिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले साल ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले सऊदी के साथ रक्षा समझौता किया था, यानी कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उसका जवाब कहीं ना कहीं सऊदी देगा। ये तो आपको पता ही है, सुर्खियों में ये हमने न्यूज़ में भी खूब चलाया था। और क्योंकि वो कट्टर दुश्मन है, इसीलिए उसका समझौता हुआ था पाकिस्तान से। और इस समझौते के तहत अगर इस जंग में सऊदी अरब ने के खिलाफ मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान भी ईरान पर हमला करेगा। वहीं कूटनीतिक रिश्ते के खराब होने का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने ईरान के शीर्ष नेताओं से 3 बार फ़ोन पर बात की। इसके बावजूद हॉर्मुज़ से ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को गुजरने नहीं दिया। यूएई से आ रहे जहाज सेलन को ईरान ने वापस भेज दिया, यानी कि पाक को समझौता कराने का अनुभव नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त खुद जंग में उलझा है, अफगानिस्तान के साथ खुलकर लड़ाई लड़ रहा है। इतिहास में भी पाकिस्तान को सिर्फ जंग लड़ने का अनुभव है। वहीं पाकिस्तान के पास कभी भी किसी लड़ाई में शांति समझौता कराने का अनुभव नहीं है। यह फैक्टर भी पाकिस्तान के खिलाफ है। दूसरी तरफ शांति समझौते के प्रयास में जुटे मिस्र को 7 युद्ध रुकवाने का अनुभव है। कतर और ओमान के पास भी समझौता कराने का अनुभव है। पाकिस्तान में अगर मीटिंग होती भी है तो यह मीटिंग सिर्फ गुडविल तक सीमित रह जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि जो इस्लामाबाद में हम कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, पहली बात तो अमेरिका इसको प्रोसेस कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि इस्लामाबाद में मीटिंग हो, क्योंकि उसकी दोनों की दूरी कम है, ईरान और पाकिस्तान की। और सबसे पहली बात कि उस टॉप लीडर को बुलाया जा रहा है, और ईरान क्योंकि वहाँ के टॉप लीडर्स आधे से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, अब जो टॉप लीडर्स हैं उसमें यूनिटी है और वही ईरान को चला रहे हैं। अगर एक टॉप लीडर और मारा गया तो फिर ईरान पीछे हो सकता है। तो यानी कि सोची समझी साजिश यहाँ पर लग रही है ईरान को अमेरिका की इस्लामाबाद में ये सीज फायर की मीटिंग कराने के लिए। तो संभवतः अभी रुख यही साफ हो रहा है कि ईरान फिलहाल इस्लामाबाद में सीज फायर की मीटिंग को लेकर पाकिस्तान के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से और समझ में आता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से 3 बार फ़ोन पर बात की है, फिर भी उसका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ पर ईरान ने कड़ी पहरेदारी कर दी है, जहाँ पूरे विश्व में तेल और गैस और ऊर्जा का संकट लगभग खड़ा हो गया है, जिसको देखते हुए ही अमेरिका ने कहा था कि ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिनों तक हमला नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आप देखिए, तब भी उसके 3 शिप नहीं गुजरे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।